सो तुम लोग का आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी कब से कब तक, 1950 से लेकर 1990 तक का। ठीक है, बिफोर हम लोग कहाँ तक किया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से पहले तक कर लिया था हम लोग। आज से हम लोग का क्लास होगा 1950 से 1999 तक 1990 तक हम लोग का इंडियन इकोनॉमी कैसा था, आज के क्लास में ये होने वाला है। ये हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग का इकोनॉमी कैसा था, स्नेकनेट था। क्या था, स्नेकनेट। मतलब हम लोग का इकोनॉमी का डेवलपमेंट रुका हुआ था, डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था। पता था किस लिए ऐसा हो रहा था। फिर क्या हुआ, 1947 क्लोज हुआ, देश का आज़ादी मिला। उसका बाद क्या हुआ, इंडिया वहां से अंडर डेवलप कंट्री बना। अंडर डेवलप मतलब डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अभी भी डेवलपमेंट हो ही रहा है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, हेंस टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एंड टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द गवर्नमेंट वाज टू डिसाइड द मोस्ट फिजिबल इकोनॉमिक सिस्टम फॉर द इकोनॉमी। देखो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या किया, अच्छा एक इकोनॉमिक पॉलिसी बना जिससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट करना स्टार्ट हो। समझ में आया बात। ठीक है, in order to remove the problem and to grow the economic, the government adopt technique for progressive economic planning। तो गवर्नमेंट क्या किया, कुछ टेक्निक लाया जिससे कि क्या हो, मतलब देश क्या करे, प्रोग्रेस करे। क्या करे, प्रोग्रेस करे। इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन फॉर्म द प्लानिंग कमीशन इंडिया। मतलब देखो इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन फॉर्म द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एक प्लानिंग कमीशन बना है जिसको आज के डेट में हम लोग किस नाम से जानता है, नीति आयोग। किस नाम से, नीति आयोग। मतलब प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर क्या बनाया, क्या हमने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, जिसको आज के नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से। किस नाम से, नीति आयोग के नाम से। ऑन मार्च 1950 कब बनाया, 1950 को। एंड एडोप्टेड द 5 ईयर प्लान। क्या बनाया, 5 ईयर प्लान। क्या बनाया, एडोप्टेड द 5 ईयर प्लान, द प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये 5 ईयर प्लान क्यों बनाया, ये 5 ईयर प्लान बनाने का रीजन क्या था कि डेवलप करे, इंडियन कंट्री क्या हो, डेवलप करे। हर 5 साल के लिए देखो, आने वाला 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान बनाया। इस 5 ईयर प्लान में हमको ये करना है, इससे क्या होगा, देश डेवलप होते गए। ठीक है, देखो सबसे पहले इस 5 ईयर प्लान बनाने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स भी था। क्या था तुम्हारा, कुछ प्रॉब्लम्स था। क्या था, तो कुछ किसी भी चीज का प्लानिंग क्यों बनाया जाता है, कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, याद है तुम लोगों को फर्स्ट ईयर, याद है फर्स्ट ईयर का दिन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। याद है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये पढ़ा था हम लोग। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। क्या किया, 1950 में प्रॉब्लम को, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसका हिसाब से ना प्लानिंग बनाएगा हम लोग। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया क्या है तुम्हारा, इट इज अ प्रॉब्लम विच एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस इन द पाथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट। मतलब हर इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करता है, मतलब फेस करता है अपना डेवलपमेंट का पाथ में। जो सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉब्लम आता है तुम्हारा, सेंट्रल प्रॉब्लम। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता कि याद हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था, इसका रीजंस क्या था। तो सबसे पहले क्या रीजंस है, द रीजंस ड्यू टू विच ए कंट्री फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एज फॉलोस। पहले क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स पता है ना, अनलिमिटेड होता है। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है। अगर एक वांट्स पूरा होता है तो हम लोग का दूसरा वांट्स रेडी रहता है, होता ही नहीं होता है। अब इसको अभी देखो सिंपल सा बात है, नया नया कॉलेज जाएगा, क्या डिमांड करेगा, मोबाइल फोन चाहिए। क्या चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। मोबाइल फोन का वांट्स थोड़ा मम्मी पापा पूरा कर दिया, फिर बोलेगा कि रिचार्ज भी डाला दो। क्या करो, रिचार्ज भी डाला दो। एक और वांट्स जनरेट हुआ ही नहीं हुआ, फिर थोड़ी बार देखिएगा ना, वो बाइक लेके जा रहा है, हमको भी बाइक चाहिए। हाँ, चाहिए नहीं चाहिए, तो फिर क्या होता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो वांट्स अनलिमिटेड होगा और रिसोर्सेज क्या होता है, कम होता है। रिसोर्सेज क्या होता है, स्केयर होता है, कम होता है। मम्मी पापा के पास पैसा तो क्या होगा, एक लिमिटेड रहता है ना, लेकिन तुम लोग को वांट्स अनलिमिटेड रहता है। तो दिक्कत है या नहीं है, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्स स्केयर कम होता है। तो पहला क्या है, अनलिमिटेड वांट्स होता है और ये कभी खत्म होने वाला
नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत लालची होता है ना, बहुत लालच भरा होता है अंदर में, ठीक है। फिर रिसोर्सेज क्या है तुम्हारा, लिमिटेड है। क्या है तुम्हारा, लिमिटेड है। इस वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और रिसोर्सेज का क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। जैसे कि अब मान लो मिल्क है, क्या है तुम्हारा, मिल्क है। अब दूध से तुम दही जमाएगा, ना मिठाई बनाएगा, ना खीर बनाएगा। इसका बहुत सारा यूज है, ये नहीं है, कंफ्यूजन है, ये नहीं है कि हम लोग क्या चीज करें, इससे मिल्क बनाए ना डायरेक्ट दूध, मिल्क बनाए, मिल्क से मिल्क क्या बनाएगा, हाँ। तो दूध से दही जमाए, ना मिठाई बनाए, ना खुद पी जाए, खुद पी जाए, तो प्रॉब्लम है या नहीं है इस, हाँ ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है। क्या तुम्हारा, अल्टरनेटिव यूज है, जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, अराइज होता है। समझ में है बात। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले अनलिमिटेड वांट्स का मतलब देखो, क्या तुम्हारा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड रिगार्डलेस टू द नेचर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या है, उस वांट्स को पूरा करने के लिए बहुत कम है, ठीक है। इफ वन ऑफ हिज, क्या लिखा है, इफ वन ऑफ हिज वांट गेट सेटिस्फाइड देन अनदर वांट्स क्रॉप अप। मतलब अनदर वांट्स क्या होता है, वो निकल जाता, होता ही नहीं होता है, एक अनदर वांट्स स्टार्ट हो जाता है। एग्जांपल, इफ ए टीनेजर वांट्स ए मोबाइल फोन, अभी तुम लोग टीनेजर है ना, if a teenager wants a mobile phone for convenience and if his parents provide, so then wants doesn't restrict after one of his new wants come upon such regular recharges, new bike, new laptop etc. होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है। समझ में आया बात, जो बताया है वही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट रिसोर्सेज क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, मम्मी पापा का पैसा लिमिटेड है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स, सो वी शुड गेट व्हाट वी हैव। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज क्या है तुम्हारा, एक रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, बताया ना, दूध का बहुत सारा यूजेस है, ये नहीं है, बहुत सारा यूजेस है, ये नहीं है ऑब्वियसली बात है, पता ही है। तो क्या तुम्हारा, द स्केर्स रिसोर्स आर यूज्ड अल्टरनेटिवली एंड हैज इट बिकम्स द इम्पोर्टेंट टू डिसाइड एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। समझ में बात। तो इससे डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि हम इस रिसोर्सेज का कैसे यूज करें कि हमको सबसे ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, क्या मिले। जनरल एग्जांपल है देखो, द सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल इज यूज्ड टू डिफरेंट सेक्टर सच एज होम एक्सपेंसेस, मेडिसिन, इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउस, चाइल्ड फी एंड सो ऑन। Hence, it should be carefully decided how much resources should be devoted for each purpose in order to get maximum possible benefit। एक आदमी का सैलरी क्या होता है, लिमिटेड होता ही नहीं होता है। उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में या लिमिटेड सैलरी में उसको घर का खर्चा चलाना पड़ेगा, ठीक है, स्कूल का फीस भरना पड़ेगा, घर का इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट भरो, बाइक का इंस्टॉलमेंट है वो भरो, ईएमआई भरो, ये भरो, वो भरो, तो उसको सब मिला के चलना पड़ेगा जिससे कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिले। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में है बात। तो इस तरीके से मिला के चलना पड़ता है। समझ में है बात। देखो, above the three reason creates the different economic problem in an economy which are as follows। पहला तो है what to produce। क्या तुम्हारा what to produce क्या था, what to produce का मतलब क्या था, क्या 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 निकालेगा, क्या निकालना है, क्या निकालना है, कहाँ से निकालेगा तुम, हाँ कहाँ से निकालेगा, खेती बाड़ी करके। अब खेती बाड़ी बिहार जा, तुम खेती बाड़ी करके आ जाओ। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा हम लोग, हाँ। तो दो तरीका होता है ना, पहला बात तो या तो हम लोग कौन सा गुड्स बनाए, दो तरीका का गुड्स होता है, कौन कौन सा, कैपिटल गुड्स और एक कौन सा गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स। कौन कौन सा गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। हम क्या बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए ना कौन सा गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए। ये पहला प्रॉब्लम रह जाता है, क्या सुना, हम क्या चीज बनाए, कैपिटल गुड्स ना कंज्यूमर गुड्स। ये सबसे पहला प्रॉब्लम होता है तुम्हारा किस में,
व्हाट टू प्रोड्यूस में, ये फर्स्ट ईयर में भैया पढ़ा हुआ टॉपिक है, यदि याद होना चाहिए तुम लोगों को। याद तो है नहीं तुम लोगों का, तुम लोगों का तो है गजनी, हाँ आज पढ़ता है कल भूलता है, ऐसे ही है तुम लोगों का कहानी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या चीज बनाएगा, कैपिटल गुड्स बनाएगा ना कंज्यूमर गुड्स बनाएगा, ये होता है ये नहीं होता है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसका यूज से फर्दर गुड्स बनता है। कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसका यूज से फर्दर प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। और कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो डायरेक्ट ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करता है, होता ही नहीं होता है। तो हम कौन सा गुड्स बनाए, कंज्यूमर ना कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब मशीन बनाए ना चिप्स बनाए। मशीन बनाएगा तो क्या होगा, उससे दूसरा प्रोडक्शन होगा ही नहीं होगा, हाँ। चिप्स बनाएगा तो डायरेक्ट अंदर होगा। समझ में आया बात। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाए, क्या बनाएगा, कैपिटल या कंज्यूमर। ये पहला प्रॉब्लम एराइज होता है तुम्हारा सेंट्रल प्रॉब्लम में, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। The first and foremost problem that is faced by an economy is what to produce. That is, what type of the good is to be produced more than other. Due to scarce resource, the economy can't produce the unlimited goods. ये भी बात सही है, resources क्या है, limited है, तो तुम unlimited goods भी तो produce नहीं कर सकता है, ठीक है। Hence, the quantity and priority of the goods must be decided. मतलब देखो सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस बोलने से नहीं होगा, इसमें यह भी डिसाइड करना होगा कि कितना क्वांटिटी हमको बनाना है, कितना क्वांटिटी हमको बनाना है, ठीक है। और गुड्स का प्रायोरिटी मार्केट में कितना है, वो गुड्स मार्केट में वैल्यूएबल है या नहीं है। उसके अब ऐसा गुड्स बना दिया जो मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है, कोई फायदा, तो वो भी देखना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है। वंस for those goods which are society decided not to produce will remain the unsatisfied generally। वही बोला तुमको, the economy has two types of goods, एक होता है consumer goods, एक होता है तुम्हारा producer goods या capital goods। समझ में आया बात। if the country start producing the more quantity of producer goods, ठीक है, with less quantity of consumer goods, then the demand for the consumer good will increase and वाइस वर्सा। बात समझ में है। अगर मान लो एक कंट्री सिर्फ प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है, क्या बना रहा है, सिर्फ मशीन्स वगैरह बना रहा है, तो जिससे क्या होगा, तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हो कि सिर्फ वो कंज्यूमर गुड्स बना रहा है तो प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो हम लोग को इस तरीका से मिला के चलना पड़ता है कि दोनों क्या हो, बैलेंस हो, क्या हो, बैलेंस हो। समझ में है बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा डिसाइड कर लिया कि हमको क्या गुड्स बनाना है, कैपिटल बनाना है ना प्रोड्यूसर बनाना है, कितना क्वांटिटी बनाना है ये भी डिसाइड कर लिया किसका, ठीक है। समझ में आया बात। अब नेक्स्ट, अब तो गुड्स बनाना डिसाइड कर लिया, क्या बनाएगा, कैपिटल ना प्रोड्यूसर ना कंज्यूमर। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा तुम्हारा, बनाने का तो सोच लिया, अब कैसे बनाएगा, हाँ, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएगा, मतलब गुड्स अब कैसे बनाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब गुड्स अब कैसे बनाएगा। तो गुड्स बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्या होता है तुम्हारा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या होगा तुम्हारा, लेबर और कैपिटल। मान लो कि हम सोचे कि कंज्यूमर गुड्स बनाएगा, क्या बनाएगा, कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए भी दो टेक्निक होता है, एक होगा लेबर तो एक होगा क्या होगा, कैपिटल। एक होगा लेबर तो एक होगा तुम्हारा कैपिटल। समझ में आया बात, एक होगा लेबर तो एक होगा तुम्हारा कैपिटल, ठीक है। तो हम कौन सा टेक्निक फॉलो करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये भी एक प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उस टाइम में भी हम लोग देखता है कि अवेलेबिलिटी क्या है, कौन, देखो हमको लेबर सस्ता में मिल रहा है ना मशीन सस्ता में मिल रहा है, अब वो चीज भी चेक करना पड़ेगा। अगर लेबर सस्ता में मिला, क्या सुना, लेबर सस्ता में मिला, ठीक है, और लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो हम क्या करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करेगा, ठीक है। अगर हमको मशीन सस्ता में मिल रहा है तो हम कौन सा टेक्निक फॉलो करेगा, मशीन फॉलो करेगा। समझ में आ बात, समझ में आ रहा बात, तो नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, it is related to the choice of technique of production. The goods must be produced in a such way that give the efficient output to the economy. Basically there exist two types of technique of production which are as follow: labor intensive technique, use of labor more than machine in the process of production, या next होगा तुम्हारा
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, CIT जिसको बोलता है, इसका होगा मशीन आर यूज टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अगर मान लो कि सिर्फ लेबर फॉलो कर रहा है, अगर सिर्फ मान लो कि तुम मशीन सिर्फ यूज करके बना रहा है, क्या बना रहा है, कौन सा टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करके बना रहा है, तो जो रिसोर्सेज होगा, जो लेबर्स होगा उसको बेरोजगार होगा ही नहीं होगा, तो ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग को दोनों को मिला के बनाना चाहिए। अभी देखो ना, मैक्सिमम फैक्ट्री में मशीन भी काम करता है और लेबर, दोनों का यूज है या नहीं है बराबर, ठीक है। इफ ए कंट्री, देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे रहता है, इफ ए कंट्री सेलेक्ट LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, then the units of the labor employed will be greater than the units of goods produced. As a result, the unemployment opportunity will increase, but the total production of the economy will goes down. क्या लिखा तुम्हारा, if a country select LIT, then units of the labor employed will be greater than the units of the goods produced. As a result, the employment opportunity will be increased, but the total production of the economy will goes डाउन। देखो अब मान लो कि सिर्फ लेबर ज्यादा सब कंपनी में क्या कर रहा है, सिर्फ लेबर डाल रहा है, क्या कर रहा है, लेबर से हम लोग क्या बना रहे हैं, गुड्स को बना रहा है। अब इतना लेबर डाल दिया कंपनी में कि प्रोडक्शन तो क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है देखने में, देखो अब ऐसा देखो, एक फैक्ट्री नॉर्मली मान लो, ठीक है, एक फैक्ट्री में मान लो 100 लेबर ही काम कर सकता है, कितना कर सकता है, 100 लेबर, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन तुम 200 लेबर लगा के 100 लेबर कितना प्रोडक्शन कर सकता है, मान लो 10,000 kg गुड्स, कितना 10,000, कितना तुम्हारा 10,000, लेकिन 200 तुम लगा के भी कितना बना रहा है 10,000, इससे अच्छा है ना खराब है, खराब है या नहीं है। तो मतलब मिला के बनाना चाहिए, क्या मिला के गुड्स, मतलब लेबर इंटेंसिटी इस तरीके से यूज करो कि कम लेबर में क्या हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेबर लगा दिया, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है तुम लग रहा है, लेकिन डेवलप हो ही नहीं रहा है। समझ में, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये भी है या नहीं है, इंपॉर्टेंट बात। अब तुम जो गुड्स बनाएगा वो किसके लिए बनाएगा, होम टू मतलब तुम एक मतलब पूरा सोसाइटी के लिए गुड्स बना रहा है ना, सिंगल इंडिविजुअल के लिए गुड्स बना रहा है, ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी तुम मान लो कि सिंगल इंडिविजुअल के लिए गुड्स बना रहा है, तुम्हारा कंपनी के लिए अच्छा है, कुछ सोसाइटी के कुछ पर्सन के लिए तुम गुड्स बना रहे हैं, ये अच्छा बात है। हमको ऐसा गुड्स बनाना चाहिए जिसका यूज सबको ही करे, इसका बेनिफिट हमको सबसे ज्यादा मिले, ना कि ऐसा गुड्स बनाएगा जिसका यूज ओनली रिच पीपल करे। अच्छा बात है ये वाला, नहीं है। तो इस तरीका का भी हमको डिसाइड करना पड़ता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें दो तरीका से होगा, देखो एक तो होता है तुम्हारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है तुम्हारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फॉर होम टू मतलब इट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट इन द इकोनॉमी। इसमें होगा तुम्हारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, the one who owes more gets more share of output in the economy than one who has less amount of property. Next होता है तुम्हारा functional distribution, मतलब in a personal distribution the total output of the country will be distributed among all the individuals in the country according to their share of ownership, whereas in functional distribution the output distribution between the factor of production, ठीक है, such as land will be paid by rent, capital interest and labor will be paid by wages and organization will be paid for profit. फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, ये सब होने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ तुम्हारा, अब हम लोग हो गया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि गुड्स क्या बनाएगा, किस टेक्निक से बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, ठीक है। वो सब होने के बाद अब डिसाइड किया कि हम लोग मार्केट कैसे चूज करना है, क्या हम लोग इंडिया में कौन सा इकोनॉमी हम लोग फॉलो करने वाला है, मिक्स ना कैपिटल ना मार्केट। ये भी एक तो क्या हो गया, प्रॉब्लम है या नहीं है। देखो सबसे पहले इंडिया कौन सा इकोनॉमी फॉलो करता है, कौन सा, मिक्स। कौन सा फॉलो करता है, मिक्स। लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा मार्केट इकोनॉमी क्या है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब मिक्स इकोनॉमी, एक होता है सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, तीन तरीका का ना, एक होगा तुम्हारा मिक्स मार्केट, एक होगा मिक्स, ये होगा तुम्हारा सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। तीनों का मतलब क्या है तुम्हारा, तीनों का मतलब क्या है, फर्स्ट में पढ़ा हुआ था टॉपिक ये वाला भी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, हाँ प्राइवेट प्लेयर्स, कहाँ पे आता है तो, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स, यहाँ पे मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या करना, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, समझ में आना। तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहाँ पे ज्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स होता है, इन लोग का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा
बढ़ाना, ठीक है। और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसमें कंपटीशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में मार्केट प्लेयर्स बहुत ज्यादा, प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज्यादा होता है। इसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन उतना नहीं करता है, गवर्नमेंट उतना, मतलब जैसे कि कंपनी स्टार्ट कर रहा ना, तो कंपनी गवर्नमेंट उतना इंटरफेयर इसमें नहीं करता है। समझ में आया ना बात, इसको लोग मार्केट इकोनॉमी बोलता है। मार्केट इकोनॉमी के एक और नाम है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, बताया था ना, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी in which total allocation of resources made by the private capitalist or businessman for producing the goods and service, as they basically guide for making profit. Hence the central problem of the economy will not solved by the market economy. Market economy central problem solve नहीं कर पाता है. Under such economy, the price of the product are determined by the demand and supply of the goods and services. The government does not play any role to control the market economy. समझ में आया बात, कोई दिक्कत? मिक्स बाद में पता, पहले सेंट्रल प्लान पढ़ लेता है, ठीक है। मिक्स को थोड़ा देर लेने देता है, पहले सेंट्रल प्लान पढ़ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है ना थोड़ा सा। सेंट्रल प्लान पहले पढ़ेगा, फिर लास्ट हम लोग किसका पास जाएगा, मिक्स का पास। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, तो हमारा सेंट्रल प्लान को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं ना। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना। क्या करना, इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। क्या होता है, देखो, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच द टोटल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब जितना भी रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा या जितना रिसोर्सेज हम लोग बांटने वाला है, वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करता है। मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी जो पढ़ा ना अभी, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा। मार्केट इकोनॉमी कौन सा कंट्री फॉलो करता है, कौन सा फॉलो करता है, यूएसए, अमेरिका। मार्केट इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल है यूएसए। कौन है, आज सेंट्रली प्लान का परफेक्ट एग्जांपल कौन है तुम्हारा, चाइना। हाँ, चाइना। चाइना कौन सा इकोनॉमी फॉलो करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सब कंट्रोल कौन करता है, चाइना करता ही नहीं करता है। हाँ, चाइनीज गवर्नमेंट सब कुछ क्या करता है, कंट्रोल करता है। वहां पे देखो ना, फटाक से कोई कांड वांड होता भी नहीं है, ये तो अच्छा से होता है, उठा के ले जाकर रात रात, समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है। तो देखो, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच टोटल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द country. The government is basically guided for solving the central problem of the economy. Hence, it promotes the social welfare with minimum cost. After independence, Jawaharlal Nehru and other leaders decided to end mixed economy. देखो, ये तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी समझिएगा तुम लोग। ये मतलब ऐसा इकोनॉमी होता है कि जो क्या होता है, तुम्हारा प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है, सोसाइटी का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स डिसाइड ये किया कि हम लोग क्या करेगा पता है, हम लोग मिक्स इकोनॉमी लेके आएगा। क्या लेके आएगा, मिक्स इकोनॉमी। क्या करेगा, थोड़ा सा अच्छा अच्छा फीचर मार्केट इकोनॉमी को उठाएगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा फीचर सेंट्रल इकोनॉमी को उठाएगा, और मिला के क्या बनाएगा, कॉम्बो बनाएगा, जिसका नाम क्या रखेगा, मिक्स इकोनॉमी। क्या क्या रखेगा, इंडिया पाकिस्तान दोनों कौन सा इकोनॉमी फॉलो करता है, मिक्स, मिली जुली, समझ है ना। तो फिर मिक्स इकोनॉमी देख लेता है। मिक्स इकोनॉमी क्या है तुम्हारा, इट इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी इन, मिक्स हो गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, चल क्या बात है, होते रहता है। मिक्स इकोनॉमी क्या है तुम्हारा, मिक्स। तो इट इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ में मिलके कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे कि देखो, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। गवर्नमेंट क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा। इसको फॉलो कौन करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स। कौन करेगा, दोनों मिलके काम करता है, दोनों मिलके काम करता है। ऐसा बात नहीं कि मिक्स इकोनॉमी भी बहुत अच्छा इकोनॉमी है, ठीक है ना। हाँ, इसमें अगर मान लो कि कभी कर लेते ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या होता है, अभी बोलेगा नहीं कोई, ठीक है। मतलब तुम्हारा नेक्स्ट होता है, देखो दोनों सरकार अगर मिलकर, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर काम करता है, तो ऐसा बात नहीं कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें भी बहुत सारा क्या है तुम्हारा डिमेरिट्स होता है। डिमेरिट्स क्या होता है गवर्नमेंट का में तो पता ही है ना कितना डिमेरिट्स है, पता ही नहीं होता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, कोई कोई काम में कोई कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता ही नहीं है।
ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सिंस द प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड फॉर मैक्सिमाइजेशन इन देयर प्रॉफिट। समझ में बात? ये था हम लोग का कब मिक्स इकोनॉमी। क्या था हम लोग का? मिक्स। अभी सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका हिसाब से इकोनॉमी भी बना दिया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या होने वाला है? इकोनॉमिक प्लानिंग करना। क्या करना है तुम्हारा? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आज के क्लास में इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं बताएगा हम, कि क्या समझाना था बेसिक वो समझा दिया नेक्स्ट वाला क्लास में, और नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग को समझता है प्रॉपर वे में। आज का क्लास यहीं पे खत्म करता है।